अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 4 जून 2026 और दिन है जुमेरात का। कल एक ख़बर आई थी कि ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुसाफिर टर्मिनल को टारगेट किया है और उसमें जो बताया गया कुवैती हुकाम की जानिब से कि इसमें कई हमारे शहरी ज़ख्मी हुए और एक शहरी जो है वो हलाक हुआ है। अब उस हवाले से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है और वो डेवलपमेंट ये है कि ईरानी पासदारान इनकलाब के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इस हमले के हवाले से जो है बयान जारी किया है कि ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ना तो निशाना बनाया है, ना ही हमला किया है और ना ही उस तरफ कोई ड्रोन्स या मिसाइल्स फायर किए हैं। ईरान ने कुवैती हुकाम के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान जब कोई हमला करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मुकम्मल तौर पे कबूल करता है, लेकिन वो इस हमले से लाताल्लुकी का ऐलान करता है। दूसरी तरफ इस बयान के जारी होते ही 2 घंटे बाद कुवैती हुकाम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ईरान खालिसतन इस हमले का ज़िम्मेदार है और ईरानी हुकूमत को इस हमले के कंसिक्वेंसेस भुगतना होंगे। इसके अलावा कुवैती हुकाम ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी की है कि जो कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके छत से कोई चीज़ टकराती है, एक ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल आप समझ लें, और उस छत को चीरते हुए नीचे वो मुसाफिर टर्मिनल या पैसेंजर लाउंज की तरफ वो ऑब्जेक्ट बढ़ता है और उसके बाद आग के शोले बुलंद होते हुए और चीखो पुकार आपको नज़र आती है। कुवैती हुकाम का कहना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दरअसल ईरान का शाहिद ड्रोन 136 है और इसलिए बतौर जो है ना कंसिक्वेंसेस और रद्द अमल में जो है हम ईरान के 2 सफ़ीरों को मुल्क बदर कर रहे हैं। अब ये तो ख़बर हो गई ईरान की कि ईरान ने इसकी तरदीद कर दी और कुवैती हुकाम ने कहा कि नहीं जनाब ये आपने ही किया है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि ये जो कुवैती हुकाम ने सीसीटीवी फुटेज जारी की है इससे बहुत सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। जो गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार हैं अब वो मुख्तलिफ़ सोर्सेस का हवाला देते हुए, मुख्तलिफ़ न्यूज़ का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि ये जो माजी में अभी अब से कुछ अरसे पहले 2 से 3 हफ़्ते पहले ख़ुद अमेरिकन मीडिया की ये रिपोर्ट्स हैं, उनके अखबारात की ये रिपोर्ट्स हैं और अमरीकी हुकाम ने उनको ये बताया था कि ईरान ने जो शाहिद ड्रोन्स मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक में फ़ायर किए ना, शाहिद ड्रोन्स 136, अमेरिका ने उनका मलबा हासिल करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन शाहिद ड्रोन्स की जो है कार्बन कापी बनाई है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब की जो आरामको ऑयल फैक्ट्री है उसके ऊपर हमला किया गया था, तो फिर ईरान की तरफ ज़ाहिर है वो सवालात उठने लग गए, उंगलियां उठने लगी और फिर इसका मतलब ये था कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाएं। फ़ौरन उस हमले के बाद ईरान ने ऑफिशियली मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि हमने सऊदी अरब की आरामको ऑयल फैक्ट्री को निशाना नहीं बनाया, हम लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तो इस तरह के वाक़यात क्या होते हैं कि मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ उकसाना है, इंसाइट करना है ताकि वो भी ईरान के ऊपर हमला कर दें और हमें कोई दूसरे साथी वगैरह भी मिल जाएं। अकेले तो ये झुंड में लड़ते हैं ना, झुंड में लड़ते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना कि ज़ालिम हमेशा बुज़दिल होता है। इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, अमेरिका को इसराइल की, इन दोनों ममालिक को जो है ना इस तरह की ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं
तो इनको क्या चाहिए होता है कि मज़ीद खलीजी ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ इकट्ठा अपने साथ किया जाए। और अब आ जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले 6 से 7 दिन पहले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के कई मकामात पे छोटे मोटे हमले हुए थे, तो उस हवाले से भी और ये कहा गया कि ये शायद ड्रोन्स 136 हैं, तो फ़ौरन ईरान ने इसको भी मुस्तरद कर दिया था। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो माहिरीन ये बताते हैं कि ये इसकी कार्बन कापी बनाई गई है। ये जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, इसका ज़्यादातर शुबा ये है कि अमेरिका और इसराइल ने ये जो है कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया है ताकि उनको उकसाकर ईरान के ख़िलाफ़ किया जाए और फिर कहा जाए कि चूँकि हमारे यहाँ पे अड्डे हैं और खलीजी ममालिक में और इनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हमारी है, इसलिए हम ईरान पे हमला कर रहे हैं। तो ये एक ट्रैप करना है, माज़रत ट्रैक नहीं, ट्रैप करना है ईरान को। और कल ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमेरिकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने जो हालिया अटैक किए हैं ये अमेरिकी इक़दामात की वजह से ये अटैक किए गए हैं। अमेरिका ने हमलों में पहल की है और अमेरिका ने उनको उकसाया है। अब ये ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं, ये ख़ुद वो बात को तस्लीम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो उसके दिल में आया बस उसने कह दिया। किस किस्म 3 महीनों में आपने कौन से बयानात हैं जो इनकी ज़बान से नहीं सुने। कभी कभार तो इंसान समझता है कि जैसे आप ख्वाजा आसिफ को उठाकर आपने अमेरिका का सदर बना दिया हो। इस किस्म के ऊट पटांग किस्म के बयानात जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ जाते हैं। ऊट पटांग नहीं, रियलिटी, ये तो रियलिटी है ना कि उसने ख़ुद कहा कि जनाब हमने उकसाया है उनको। तो अब जो है ये कलई खुल रही है आहिस्ता आहिस्ता के मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ़ मकामात को निशाना बनाकर जो ईरान के शायद ड्रोन्स 136 की कार्बन कापीज़ बनाकर अब वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक को इंसाइट कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जब हम हमले करते हैं तो हम वाज़े तौर पे बताने की जुर्रत भी रखते हैं कि ये हमला हमने किया है और फ़लाँ हमले के रद्द-ए-अमल के जवाब में हमने किया है। ये बिल्कुल वो साफ साफ बता देते हैं। ईरानी मौक़िफ़ इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। ज़ाहिर है जो ईरान अमेरिका और इसराइल को टक्कर दे सकता है तो क्या वो कुवैत से खौफज़दा होगा? क्या वो कुवैत से डर के जो है वो इज़हार ला ताल्लुक़ी करेगा? ये तो आप कोई फ़ातिरुल अक़ल जो इंसान है वही ये सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकता। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। और वो मुश्किल कौन सी है? देखिए, मुश्किल उनकी ये आन पड़ी है कि अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान ने एक बिल मंजूर किया है और उसमें ईरान के ख़िलाफ़ अस्करी कार्रवाई या किसी भी फ़ौजी ऑपरेशन से पहले कांग्रेस की पेशगी मंजूरी लेना ज़रूरी है। ये जो बिल मंजूर हुआ है 215 अरकान की हिमायत से और 208 अरकान इसकी मुखालफत में थे। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप की जुमात के जो 4 अरकान थे वो भी इस बिल के हक़ में उन्होंने वोट डाला है, यानी अपनी पार्टी पॉलिसी से बगावत करते हुए, मुखालफत करते हुए इस बात का जो है ना इस बात के हक़ में वोट डाला है कि अमेरिका अब ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ौजी ऑपरेशन या अस्करी कार्रवाई हमारे कांग्रेस से पेशगी इजाज़त लेगा तब वो कर सकता है, अदरवाइज़ वो ये कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये एक हाथ पांव बांधने वाली बात हो गई। लेकिन उनके पास, अमेरिका के पास एक ऑप्शन सिर्फ मौजूद है और वो ये है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के हवाले के गालियों के हवाले से टेलीफोनिक कॉल जो थी तो ऑफिशियली किसी की तरफ से ये जो कन्फर्मेशन नहीं हो रही थी। तो कल इसराइली वज़ीर आज़म ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है और उसमें कंफर्म किया कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ तल्ख़ कलामी की है, उनको अहमक और बेवकूफ़ कहा है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दिया कि उसको गालियाँ दी हैं। ठीक है, अब कल इसराइली वज़ीर आज़म ने ये इतराफ़ किया और कहा कि ईरान पे अटैक करने के लिए इसराइली फोर्सेस 24/7 हम वक्त तक तैयार हैं और एक्शन लेंगी
जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक मुख्तसर या एक छोटा सा इशारा भी मिल जाता है। यानी क्या मतलब हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप हमें तमकी दे कि आप अटैक करें ईरान पे तो हम कर लेंगे। ये इस्राएली वज़ीर आज़म के अपने अल्फाज हैं। तो ज़ाहिर है अब ये जो अमरीकी अमायन नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के जो इख्तियारात महदूद किए हैं, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ऑप्शन इसराइल का है को इसको जरा गो अहेड दे दें। और इससे यह भी साबित हो जाता है कि ये जो बगल बच्चे का खिताब दिया गया ना, लक़ब दिया गया इसराइल को कि ये अमेरिका का बगल बच्चा है, तो इससे तो ये तो तय हो गया ना, ख़ुद तस्लीम कर लिया। तो बहरहाल ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपको बतानी थी। मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया।